बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म नाम केशव गंगाधर तिलक था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले क्रांतिकारी नेता बने। उनकी लोकप्रियता महात्मा गांधी के बाद दूसरे नंबर पर थी। उनके पिता गंगाधर तिलक एक स्कूल शिक्षक थे, जिनकी मृत्यु तब हुई जब तिलक 16 वर्ष के थे। अपने पिता की मृत्यु के कुछ महीने पहले तिलक ने सत्यभामाबाई से विवाह किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद तिलक ने BA 1877 में पुणे के डेक्कन कॉलेज से गणित में डिग्री। इसके अलावा उन्होंने 1879 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून की डिग्री प्राप्त की। बाल गंगाधर तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रसिद्ध तिकड़ी लाल बाल पाल में से एक थे। तिलक अपने दो समकालीनों के साथ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार में शामिल थे। प्रारंभ से ही तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे। उन्हें एक ब्रिटिश लेखक और स्टेट्समैन वेलेंटाइन चिरोल द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। वे चरमपंथी क्रांतिकारियों के समर्थन में मुखर थे और अपने समाचार पत्र केसरी में उनके कार्यों की प्रशंसा की। उन्हें अपने पेपर केसरी के माध्यम से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का समर्थन करने के लिए बर्मा में मांडले को 6 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। चाकी और बोस दोनों पर 2 अंग्रेज महिलाओं की हत्या का आरोप लगाया गया था। तिलक ने 6 साल 1908-14 मांडले जेल में बिताए, जहां उन्होंने गीता रहस्य लिखा। पुस्तक की कई प्रतियां बेची गईं और एकत्र किए गए धन को स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए दान कर दिया गया। मांडले जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने 1909 के मिंटो मॉले सुधार के माध्यम से ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की बड़ी भागीदारी का समर्थन किया। प्रारंभ में तिलक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सीधी कार्रवाई के समर्थन में थे, लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव में उन्होंने शांतिपूर्ण विरोधों का संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहते हुए तिलक महात्मा गांधी के समकालीन बन गए। वह उस समय महात्मा गांधी के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय भारतीय नेता थे। गांधी ने तिलक के साहस और देशभक्ति की सराहना की। बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि यदि स्वतंत्रता आंदोलन को हिंदू विचारधारा और भावनाओं से मिला दिया जाए तो यह अधिक सफल होगा। हिंदू पाठ, रामायण और भगवत गीता के दर्शन के अनुसार तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक कर्म योग कहा, जिसका अर्थ है क्रिया का योग। मांडले की जेल में तिलक ने भगवत गीता का अपना संस्करण भी लिखा। अपनी व्याख्या में उन्होंने स्वतंत्रता जैसे महान कारण के लिए सशस्त्र संघर्ष को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की।